Good morning, friends. Welcome to our YouTube channel CS Ansar. This is CS Tuti Mahajan. Today, we are going to discuss Form GSTR 4. Let's see the PPT. Let's see. Form GSTR 4. GSTR 4 form is an annual return for those taxpayers who have opted GST composition scheme in the new indirect tax regime. Under the GST composition scheme, taxpayers will be required to file only one return in every financial year. तो जिन लोगों ने जिन एसेसेस ने जीएसटी के अंदर कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट किया हुआ है उनके लिए जीएसटीआर फॉर्म क्या है एनुअल रिटर्न उनको वंस अ ईयर जीएसटीआर फॉर्म जो है वो फाइल करना है. Who should file GSTR 4 form? All the composite registered taxpayers are required to file the tax return. तो जो भी कंपोजिशन स्कीम के अंदर है उन्होंने GSTR 4 फॉर्म को फाइल करना है. What is the last date of filing GSTR 4? Annual return GSTR 4 due date extended to 31st August 2020. तो इसकी लास्ट डेट क्या है? 31st August 2020 for the financial 2019-20. लेट्स सी प्रैक्टिकली कि अगर हमें जीएसटीआर 4 फॉर्म को फाइल करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं. लेट्स सी. सबसे पहले हम जीएसटी की साइट के ऊपर जाएंगे, gst.gov.in के ऊपर साइट के ऊपर जाएंगे. साइट के ऊपर जैसे हम जाएंगे लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करके जो सेसेस हमारे कंपोजिशन स्कीम के अंदर है तो उनके वहां पर टैब दिखाई देगा ये एनुअल रिटर्न. तो एनुअल रिटर्न को जैसे हम क्लिक करेंगे फाइनेंशियल हम सिलेक्ट करेंगे 2019-20 और जैसे हम करेंगे तो हमारे पास एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 4 हमें दिखाई देगा. अब आप इस जीएसटीआर 4 को देखेंगे तो ये आपको डिम लग रहा है. ठीक है, ये डिम क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हम इसको जीएसटीआर 4 पे हम नहीं इसको फाइल नहीं कर पा रहे हैं. क्यों नहीं हम फाइल कर पाएंगे? इसके अंदर हम इसकी भी एक कंडीशन है कि हम जीएसटीआर 4 को फाइल करने से पहले प्री रिक्विजिट है तो इस एसएससी की हम जीएसटीआर 4 जो है एनुअल रिटर्न नहीं फाइल कर सकते. तो हम देखते हैं कि हम क्यों नहीं इसकी फाइल कर पा रहे हैं. ऑल द एप्लीकेबल स्टेटमेंट्स CMP 08 should have been filed for all the applicable quarters for the relevant financial year before filing GSTR 4. तो GSTR 4 फाइल करने से पहले CMP 08 हर क्वार्टर का आपका फाइल हुआ होना चाहिए. अगर CMP 08 आपने फाइल किया है तभी आप GSTR 4 को फाइल कर सकते हो. तो दैट मीन्स इस एसएससी ने CMP 08 जो है हो सकता है किसी एक क्वार्टर का या चारों क्वार्टर्स का फाइल नहीं किया. दैट्स व्हाई उसकी एनुअल रिटर्न GSTR 4 जो है ये वाली टैब इनेबल नहीं हो पा रही है. जैसे ही अपना CMP 08 फाइल कर देगा तो उसकी ये वाली GSTR 4 की टैब जो है वो इनेबल हो जाएगी. Once returning form GSTR 4 is filed, it cannot be revised. और ये ध्यान से फाइल करना क्योंकि इसको रिवाइज करने की ऑप्शन अभी तक नहीं आई है. अब हम अदर केस लेते हैं. अदर केस हम कौन से लेंगे? वो एसएससी जिसने अपना CMP 08 का डाटा फाइल किया हुआ है. अब ये एसएससी हम देखते हैं, ये अदर एसएससी है. अब हमने क्या किया, उस एसएससी ने CMP 08 के रिटर्न्स को फाइल कर लिया. जैसे उसने फाइल किया तो हमने देखा एनुअल रिटर्न GSTR 4 का टैब जो था वो उसने इनेबल कर दिया. अब हम जब इसके ऊपर जाएंगे इसको प्रिपेयर करेंगे तो हम सबसे पहले हमसे क्या पूछेगा, एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर. तो यहाँ पर सबसे पहले हमें उसकी टर्नओवर डालनी है. जैसे हम टर्नओवर डालकर सेव करेंगे तो हम प्रोसीड कर पाएंगे. आप देखोगे कि हम प्रोसीड कर पाएंगे. अब जब हमने टर्नओवर यहाँ पर डाल दी तो देन ऑप्शन है फाइल नील GSTR 4. तो जो जिनकी कोई आउटवर्ड सप्लाई नहीं है, इनवर्ड सप्लाई नहीं है, जिनकी कोई लायबिलिटी नहीं है तो वो अपना सीधा सीधा नील की फाइल कर देंगे. और जिनके जो अदर एसेसेस है तो उस केस में आप क्या करेंगे, नीचे देंगे सिलेक्ट टेबल्स. तो सिलेक्ट टेबल्स टू ऐड और व्यू द डिटेल्स. तो यहाँ पर 7 टैब्स आपके पास खुल के आएंगे. ये देखो नेक्स्ट, जैसे हमने सिलेक्ट टेबल्स टू ऐड और व्यू डिटेल्स तो अपने पास 7 टैब्स जो हैं जी खुल के आ गई है, ओपन हो गई है. अब हम इसको वन बाय वन इसको स्टडी करते हैं कैसे. 4A इनवर्ड सप्लाईज रिसीव्ड फ्रॉम अ रजिस्टर्ड सप्लायर अदर देन RCM. तो जो हम लोगों ने इनवर्ड सप्लाईज की है जो हमारी परचेजेस है रजिस्टर्ड सप्लायर से. तो इसके अंदर डाटा कैसे जाएगा? सबसे पहले आप देखोगे जैसे आपने उसको किया, सप्लायर का GST नंबर देंगे, ट्रेड नेम ऑटोमेटिकली लेगा, प्लेस ऑफ सप्लाई, देन ऐड.
जैसे आप उसको ऐड करेंगे तो आइटम डिटेल्स आ जाएगी, तो आप वहां पर सीरियल नंबर, टैक्सेबल वैल्यू, रेट और आगे उसका टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। सीजीएसटी है, एसजीएसटी है, आईजीएसटी है या सेस जो भी है उसका कैलकुलेट होके वहां पे आ जाएगा। अब इसके अंदर एक चीज का ध्यान रखना, आपने ऊपर एसएससी का जीएसटी का नंबर दे दिया, देन नीचे हो सकता है कि एक एसएससी से आपके पास एक से ज्यादा आइटम्स आए हैं, तो आप उसकी नीचे लिस्ट इकट्ठी दे सकते हो। एसएससी एक, उससे मान लो आपने 1 2 3 4 10 आइटम्स मंगवाई हैं, तो वो नीचे उसकी वैल्यू दे दो, टैक्सेबल वैल्यू, रेट और उसका टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। 4B, इनवर्ट सप्लाईज रिसीव्ड फ्रॉम अ रजिस्टर्ड सप्लायर। यहाँ पर भी परचेजेस ही है जो कि आपने रजिस्टर्ड सप्लायर से किया, बट अट्रैक्टिंग आरसीएम, जो कि आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर आ रही है, तो वो हमारी किस में जाएंगी, 4B के अंदर। तो सेम वे में आप जीएसटी नंबर डालेंगे, उसका ट्रेड नेम आ जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई ऐड करेंगे, तो नीचे आपके टैब्स ओपन हो जाएंगे, वहां पर आपका आएगा टैक्सेबल सप्लाई, उसका रेट ऑफ टैक्स और आगे टैक्स। 4C, इनवर्ट सप्लाईज रिसीव फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर। अब जो अनरजिस्टर्ड है मीन्स जो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, अगर आपने उससे कुछ परचेजेस किए हैं तो वो आपकी यहाँ पर आएंगे। अब एक और चीज इसके अंदर एड डिटेल्स में क्या है, अगर आरसीएम में आ रहा है या आरसीएम में नहीं आ रहा है तो आप उसको टिक कर दो, अगर नहीं आ रहा तो उसको रहने दो। अब जो अनरजिस्टर्ड सप्लाई होगा उसका जीएसटी नंबर तो होगा नहीं, अगर उसका जीएसटी नंबर नहीं है तो वहां पर ऑप्शन दी गई है कि सप्लायर का आप पैन नंबर डाल सकते हो, देन उसका ट्रेड नेम, प्लेस ऑफ सप्लायर और सेम वे में आप ऐड करोगे और नीचे उसकी अमाउंट आ जाएगी, अमाउंट, रेट और टैक्स। 4D, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, अगर आपने कोई सर्विसेज इंपोर्ट की है तो वहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई में डाल के ऐड डिटेल्स और नीचे आपका सेम वे में टैक्सेबल वैल्यू, रेट और अमाउंट। वन मोर थिंग, आप लोगों को देखना है कि ये जरूरी नहीं कि हर एसएससी के ऊपर हर टैब एप्लीकेबल हो। जिस टैब के अंदर आपको डाटा पंच करना वहां पर आप करो, अगर कोई टैब आपके लिए जैसे इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज आपके लिए हो सकता है कि ये रेलेवेंट नहीं हो तो आप उसको छोड़ सकते हो। 5th, समरी ऑफ सेल्फ असेस्ड लायबिलिटी, तो ये ऑटो पॉपुलेटेड आपके पास आ जाएगी। समरी ऑफ सेल्फ असेस्ड लायबिलिटी जो भी है सीएमपी 08 का जो डाटा है वहां पे ऑटो पॉपुलेटेड आ जाएगा, जो आपकी आउटवर्ड सप्लाई से, जो इनवर्ट सप्लाई है, अट्रैक्टिंग आरसीएम, जो टैक्स पे किया, अगर कोई इंटरेस्ट पे किया है तो वो ऑटोमेटिकली वहां पर आ जाएगा। 6, टैक्स रेट वाइज डिटेल्स, यहाँ पर क्या होगा, रेट वाइज डिटेल्स आएंगी। अब रेट वाइज जो डिटेल्स आएंगी यहाँ पर अगर हम चेक करें तो टाइप ऑफ सप्लाई में आउटवर्ड, इनवर्ट, बट आपको क्या करना है, इनवर्ट के ऊपर नहीं जाना, इनवर्ट का डाटा या तो ऑटो पॉपुलेटेड आएगा और अगर आपका डाटा नहीं आ रहा तो आप अभी थोड़ी देर वेट कर लो, हो सकता है डाटा अभी साइट जो है अपडेट हो रही है। और इसके नीचे आपकी लिस्ट आएगी आउटवर्ड, तो जो आउटवर्ड डाटा है ये आपको सारा का सारा पंच करना है। ये जो नीचे 12, 13, 14, 15, 16 नंबर के ऊपर जो आपको आउटवर्ड डाटा दिया गया है ये आपको रेट वाइज यहाँ पर खुद फिल करना है। 7th, टीडीएस टीसीएस क्रेडिट रिसीव्ड, अगर कोई आपने टीडीएस टीसीएस को क्रेडिट है आपका तो वो सब यहाँ पर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इससे आपने क्या किया, आपने 7 टैब्स लेके 7 टैब्स के अंदर डाटा जो भी रेलेवेंट डाटा था कंसर्न एसएससी के अकॉर्डिंगली जो भी आपका रेलेवेंट डाटा आपने वहां पर डाटा फिल कर दिया। अब जब आपने डाटा फिल कर दिया तो डाउनलोड द फॉर्म इन पीडीएफ एंड एक्सेल, तो आपके पास ऑप्शन आती है कि जो आपने फॉर्म फिल किया एक बार आप उसको डाउनलोड करके आप चेक कर लो कि आपने जो भी डाटा पंच किया वो सारा सही है, और इनकेस अगर कोई करेक्शन करनी है तो एडिट के ऑप्शंस हैं, साथ साथ में आप उसको एडिट कर सकते हो। और जब आप डाउनलोड करोगे फॉर्म तो आपके पास 2 ऑप्शन है, पीडीएफ एंड एक्सेल, तो दोनों में से किसी भी तरह से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। ये नीचे टैब्स दिए हुए हैं डाउनलोड करने की, पीडीएफ एंड एक्सेल, तो आप इनको यूज करके अपना डाटा जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। देन प्रोसीड टू फाइल, जब आप इसको प्रोसीड करोगे फाइल तो 8 नंबर टैब आपकी ओपन होगी, वहां पर क्या है, टैक्स, इंटरेस्ट, लेट फी पेबल एंड पेड, तो जो जो आपका पेबल है यहाँ पर आपको दिखा देगा कैश लेजर बैलेंस, कि जो आपका कैश लेजर बैलेंस में जो आपका अमाउंट पड़ा हुआ है वो आपको दिखा देगा। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ टैक्स, पेमेंट ऑफ टैक्स में आपका दिखा देगा टैक्स अमाउंट पेबल, आरसीएम में कितना पेबल है, अदर देन आरसीएम में कितना पेबल है, टैक्स कितना ऑलरेडी पे कर चुके हो, एडिशनल कितना आपको कैश चाहिए, तो वो सारा डाटा आ जाएगा। अगर कोई एडिशनल कैश रिक्वायरमेंट यहाँ पर आ रही है तो उसको आप उसी टाइम पे करो,
पे करने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर वेरिफिकेशन कर दोगे। आई हियर बाय सोलेमनली अफर्म जहां पर आता है वहां पर आप अपनी वेरिफिकेशन देंगे। जैसे आप अपनी वेरिफिकेशन देंगे तो वहां पर वो आपसे ऑथराइज सिग्नेटरी पूछेगा, ऑथराइज सिग्नेटरी दोगे। ऑप्शन आएगी फाइल विद ईवीसी और फाइल विद डीएससी, क्योंकि ईवीसी की आपको पता है कि इस समय ऑप्शन चल रही है, सीधा आपका ओटीपी आएगा, ओटीपी आप डालोगे तो आप उसके थ्रू फाइल कर सकते हो। और एक बार आपने रिटर्न फाइल कर दी तो आपका स्टेटस रिटर्न का क्या आ जाएगा, लिखा आ जाएगा रिटर्न फाइल। तो एक बार आपके रिटर्न फाइल आ गई तो उसको आप डाउनलोड्स में जाके दोबारा से आप अपनी रिटर्न जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। तो इस तरह से आप अपनी जो GSTF4 फॉर्म है उसको फाइल कर सकते हैं। तो बट मेक इट श्योर कि GSTF4 फॉर्म की फाइनेंशियल 2019-20 की लास्ट डेट है 31 अगस्त 2020। दैट इज अप्रोचिंग, क्योंकि हम अगस्त में आ ही चुके हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर YouTube channel CS Ansar. Till then, keep following CS Stuti Mahajan, CS Ansar. Thank you.